नमस्कार जी। देखो, अपनी ज़िंदगी की एक शॉर्ट में बचपन से कुछ अब की ऐसी शॉर्ट में सुनाता हूँ कहानी। जब हम छोटे बच्चे होते थे ना, मतलब उसमें मैं शुरू से ही पता नहीं क्या होता था, माँ से मैं बहुत प्यार करता था, माँ भी मेरे से बहुत प्यार करती थी। तो जब दाना होते थे, गेहूं के दाना या बाजरा के, जब वो मेरे लिए दाना नहीं देती थी कोई चीज़ लाने के लिए, तो मतलब क्या करता था, मैं पत्थर से उसके माट को फोड़ देता था ऐसे ही जब भगती थी मेरे पास लेके, अरे मेरा ढेर क्या करे तेरे लिए, झट में अपनी दादी के पास छुप जाता था। उसकी जो गेहूं की मतलब होती थी, जब ला देती थी छुप के, उसके पीछे से जो कोटी होती थी ना, उसमें गेहूं भरते थे, उसके पीछे से छेद करके उसमें से निकाल के भेज देता। जब पता लगती थी, जब मैं फिर भाग जाता था, दादी के पास छुप जाता था, 3-3 दिन 4-4 दिन नहीं जाता था। इसी तरीके से हम जैसे मामाओं के जाते थे, जैसे डेढ़ मतलब उसमें जब छोटे बच्चे थे, जब तो हम पढ़ते भी नहीं थे, तो हमारा मामा का लड़का था, मैं बहुत शैतान था बचपन में। तो एक नीम का पेड़ होता था हमारे मामा के सामने, उसमें ततैया के छत्ता ले जाते, तो मैं देख आता था पहला कि इसमें ततैया का छत्ता लगा पड़ा, तो मैं जेब में एक वक्त की प्लास्टिक की पोलोथीन ले जाता था, और अपना मामा का लड़का था जुम्मल, उसको ऊपर चढ़ा देता था, झट में डंडी चढ़ा देता था ततैया का छत्ता, मैं तो वो पन्नी ओढ़ देता था। जब उससे ततैया काटते थे तो वो नीम में से ढेर दिन नीचे जाके गिरता। तो जब मेरी मामी आती, जब कहती हरामी ढेर मेरा लड़का मार दिया तूने, झट में दूसरे बाबा के पास चला जाता था तो ऐसे वो धमबाजी मचाता था। तो ये नौमान था ना, जो इसमें जब हम साथ पढ़ते थे, तो मैं नहा धो के जाता था, एकदम से मैं बगैर नहाए नहीं जाता था, अच्छी तरह पहन ओढ़ के नहा धो के जाता था। तो ये ऐसे ही रहता था पागल जैसा उस। तो इसका पिता, जब मैं इसके घर जाता था, पहले मैं जाके इसके घर ही जाता था, तो मैंने कि चल नोमान। जब वो इसका पिताजी जो हाफज जी सद्दीक था, वो बहुत अच्छा आदमी था, वो हिफज वही कराता था कुरान शरीफ की, जब कहता था इस नोमान से, ओ सूर बेटी चो, देख ये भी तो किसी का बालक है जो नहा धो के आता, तू ना नहाता ना धोता। तो ऐसे ही जब कह रहा चल यार कमरो, ये दो मतलब नूम ऐसे मार के ना पानी उसमें, और ऐसे दो किताब यहाँ पढ़ी, दो यहाँ, ऐसे स्कूल झट्टी स्कूल में पहुँच जाता। स्कूल हम चले जाते, स्कूल में भी इसका पिताजी पहुँच जाता था। माँ साहब उसे कहता था, माँ साहब क्या करें, इसको समझाओ, इसका दोस्त कैसे नहा धो के आता, ना ये नहाता ना धोता। इसको समझाते कि नहीं आप भाई, हमें ये मारेगा, इतना बदतमीजी, ये लड़ाई करते रहता है बच्चों के साथ, तो ऐसे ऐसे करता रहता है। तो एक बार क्या हुआ, तो हम ताजमहल देखने गया। मैंने कहा नोमान ताजमहल देखने जाता है, मैं अपना पैसा खर्च नहीं करता, इसी से खर्चवाता था। इसके कोठी के चना जो सारे बिकवा देता था, मैं उसमें भर के ये लाता था बस्ते में पूरी। फिर हम बर्फियाँ खाते थे मधु से, बाद पंडित जी मधु जी ना, जो उसके वहाँ से बर्फी खाते थे इनके चना बिकवा के फिर एक बार के यार चल वहाँ करते ताजमहल देख। इसका पिताजी आगरा पढ़ाता था, हाफज जी सद्दीक हमारा बड़ा भाई लगता है, जैसे लगते गांव बस्ती में। तो परिवार का इतना प्रेम था आपस में, तो मतलब जब मैंने कि यार चल हाफज जी वहीं आगरा ताज, मैंने कि यार पैसा तो ही ना, मैंने कि पता कैसे कर रहे, क्योंकि यार माए की बाली तो पड़ी है, मतलब वह चांदी की। जब मैंने नुकुए वहाँ में आले में पड़ी, तो वह आले में से वह जो हमारी मतलब इसकी मम्मी थी, माँ बराबर होती है, बड़ी भाभी माँ जैसी होती, उसकी बाली भेज के झट हम आगरा के ताजमहल चले गए। जब हम आगरा के ताजमहल देख का है, रसीदन की बाली अपनी बड़ी भाभी की, भाभी भी हुए मतलब बाली भेज के इतनी मतलब कर। तो ये साथ में 9th क्लास तक प्रेम से रहता था, ये मेरे बिगड़ नहीं रहता था, मैं इस बिगड़ रहता था। तो इसने मेरे साथ नुकसान जितना मर्जी करा, लेकिन मैं इससे दूर नहीं हो सकता, पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये मतलब अभी भी क्यों नहीं समझता, ये सब कुछ होने के बाद में हम इससे बार बार यही बोल रहे तरीके से मतलब उसमें करो। तो ऐसे ही हमारा मतलब एक चाचा कुर्सी था, कुर्सीद वह भी हमारे साथ पढ़ता था, हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। नौमान चाचा कुर्सीद वह मेरे से 3 साल बड़ा था, 2 साल या 2.5 साल ऐसे बड़ा था। एक मैं, तीनों हम एक क्लास में पढ़ते थे। तो मैं माइंथ में बहुत बड़ा होशियार बहुत था मैं उसमें। तो ये मेरे से टीप करता था, मतलब उसे कुर्सी वगैरह जिस तरीके से हमारा चाचा। तो ये क्या हुआ, एक बार की बात है उसमें, तो जब पढ़ाई हम एक साथ करते थे, तो 9th क्लास तक साथ पढ़ते थे, तो जो दादा था मतलब उसमें हमारी ज़मीन नहीं दे रखी थी दादा ने। जब सारी शादी हो जाती, जब एक कुर्सीद की शादी काम हुई थी, तो मेरा पिताजी था, हम थोड़ा गरीब थे, ये 150 बीघा पूरी ज़मीन थी हमारे चाचा के पास, वो हमारी भी ज़मीन थी ना, इन्होंने रख रखी थी दादा ने।
तो ये इसके दादी से मतलब ये ले जाता था, मेरे से चिढ़ा चिढ़ा के खाता था चीज़, मैं भी मतलब उसमें ऐसे ही करके मैं खाता नहीं। मैं ठीक है भैया तेरे ज़्यादा तो तू खाता रहे, हम नहीं करते। लेकिन जब परीक्षा आता था ना, जब ये मेरे से आगे पीछे होते डलता था, मैं इनकी ठीक है परीक्षा में तो तू मेरे से याद करेगा। उसमें जब मैं बैठता था तो आप दिखा दे यार कमरू, अब दिखा दे भाई दिखा दे, मैं फेल हो जाऊँगा। जब इसको मैं ही टीप करवाता था जब ये पास होता था, जो चाचा को सीखता। एक बार इलेक्शनों में हम प्रचार करते रहे, जब बात की बात, अब की बात जब हमें दिल्ली आ गया उसके बाद में, तो पीछे पीछे से ये गया कि ये इनको वोट मत देना, इस तरीके से ही मतलब ये मतलब करता रहा। हम आगे चलते रहे, मतलब जब हम इलेक्शन सबसे पहले की एक बार कोशिश करी, आज़ाद मैं था और ये एक बड़ा भाई दरीज, हम साथ साथ आगे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, ये पीछे पीछे से हमारी वोटों को बिगाड़ते जा रहा कि ऐसे मत करना करना, ये बहुत बुरा, ये मारता पीटता, ये सबको ऐसे ऐसे ये करता, हमारे पीछे पीछे जाता रहा। तो इसको मतलब एक हमारा वहाँ था सोरा पर, उनके वहाँ पर जब रज्जू जिंदा था हमारा तो भाई लगता था, तो उसको वहाँ पर जब मैंने इसकी पिटाई करी, मतलब इसके चाचा कुर्सीद की इतना पीटी, इसका गाल सुधा दी, मतलब ऐसे मोटे मोटे कर दिए और झट में भाग गया है मतलब दिल्ली। तो ऐसे हुआ था। ऐसे हमारा मुरारी था यहाँ पर, उसके साथ मुरारी हमारा दोस्त था, सुषमा स्वराज साथ में जाते थे हम बीजेपी के। मुरारी साथ ही तो जाता था, हम 8-10 साल बिल्कुल एकदम प्यार से रहा था। तो लेकिन क्या करता था, झट्टी मेरी कंप्लेंट कर देता था, जो बाहर मैंने सरिया गाटर वगैरह काम डाल रखा था, जब भी उसको बुला के टीम को झट मतलब उसमें कभी मेरी एक दुकान को तोड़वा दिया इसने। और उसके बाद में मेरे से बोला बहुत बुरा हुआ जब मैंने इसके गाल लाल करे, मुरारी के ऐसे मोटे मोटे गाल कर दिए सुझा के। तब से मैं ये नहीं बोला, तब से प्रेम से रहने लग गया। फिर ये मकान मैंने इसका मकान के मतलब 75 लाख रुपए लगा दिए, ये 70 लाख को दूसरे को दे गया मतलब। तो इतना मेरे साथ इसने करा, लेकिन अब भी प्यार है जब मिलते एक दूसरे से। अब ये तो आता रहता है। ऐसे हमारा चाचा खुर्शीद है, उसकी लड़की की शादी थी, तो बड़ जो छोटा भैया मतलब सब अलग अलग खूब अच्छे अच्छे पैसे कमाते हैं, सबका 2-2 3-3 मकान है, कोई कमी नहीं। तो इसकी लड़की की शादी करी, जो हमारी बहन लगती है मतलब चाचा कुर्सी ने, तो उसने से आज़ाद ने हमारे छोटे भाई ने उससे कहा कर लिया 2.5 लाख रुपए मैं दे दूंगा। वो पैसे लेना आया दिल्ली, उसको 2.5 लाख रुपए दिए। इसी मकान में परली साइड में ऑफिस बोलते हैं, उसमें वो पैसे संभाल रहा था, उसके झट हाथ से वापस ले गया आज़ाद भाई। अब भाई मेरी जो घर वाली है मुबीना, हुए मतलब टेंशन कर दी, मैं वापस दे दे पैसे, वो पैसा वापस ले गया। मेरे लिए फ़ोन करा चाचा कुर्सी ने, ऐसे ऐसे कमरे यार, आजान ने पैसे भी दे दिए, वो मेरे हाथ में से वापस ले गए पैसे। मैंने कि तू कहाँ, तेरे मकान में बैठा हूँ। मैं वापस आया, उसको साथ ले गया केरला बैंक टैगोर गार्डन बिजली घर के साथ में स्टेट के केरला बैंक के शायद, उसमें मतलब उसमें मैंने 2.5 लाख रुपए लेके उसी टाइम उसको वो मतलब उसमें निकाल के दिए। और वो 1-1.5 साल में दिए, 10-10 हज़ार, 20-20, 5-5 हज़ार करके। मैंने सबका ऐसे ऐसे फूफा का काम चलाया, कितना 1 लाख किसी को दे देना, 2 लाख, इतना सबका। लेकिन वहाँ पर चार तक नहीं पिला सकते, इतने बदतमीज है। और ऐसे ही उसका चाचा खुर्शीद का एक्सीडेंट हो गया। वह जैसे भांगल को जा रहा था सरसों लेने, परली साइड में मतलब उसमें जेसीपी ओलंदा से आ रही थी, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी आंत लीक हो गई। तो वह गांव से अलवर मतलब उसको भर्ती सानिया हॉस्पिटल में, जो तैयब हॉस्पिटल सानिया हॉस्पिटल जिसको हमारा खास साला है। वो जब दिल्ली आता था टेगवा में रंगन इसमें उसकी वह थी, जब यहाँ पर नौकरी करता था, तो उसके जब वह नया नया जो बना था MBBS डॉक्टर, तो वो दिल्ली में ही हमारे पास आता था। उसकी बीबी भी वह भी आते थे, बहुत अच्छा। और खास ही तो रिश्तेदार था उसमें, एक साथ का था मेरे तैयब। वो आते थे जब साइकिल पर, जब अपनी बहन को लेने आते थे वे, तो एक साथ गए थे। तो उसकी आज इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो बहुत बड़ा। तो उसका एक्सीडेंट हो गया तैयब हॉस्पिटल में। हम दिल्ली से गए आज़ाद में मिलने चाचा कुर्सी से, तो वहाँ पर मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार डॉक्टर साहब तुम तो अपने घर के आदमी, सही बताओ ने क्या बना, तुमने 2-3 दिन तेरे बस का नहीं तो आगे रेफर करो। उन्होंने बोला कमल भाई देख आप समझदार हो, उसको या तो जयपुर ले जाओ या दिल्ली। मैंने कहा ठीक है इसको रेफ़र करो। मैंने कि उसको फिर भी उसने अपना पूरा पैसा लिया, 50-60 हज़ार जो भी बना, फिर भी उसने अपनी गाड़ी बुला के अपना जो कमीशन के उनके हॉस्पिटल होते जयपुर में मतलब भेज दिया। और मतलब मैं उसके साथ गया था चाचा कुर्शीद, एक हमारा चाचा हाजी सुलेमान गया था, जो काकट्ठा बोलते हैं, जिसमें बहुत अच्छा आदमी था, एक उसका समदीर, एक इसका लड़का कुर्शीद का। तो हम गाड़ी में गए 400 गाड़ी में, वो एम्बुलेंस बना रखी थी। हम जयपुर जिस हॉस्पिटल के लिए गया उसी में वो हम जाके मतलब उसमें पहुंचा दिए, उस गाड़ी में तो वहीं पहुंचाना था। तो मैंने उनसे बोला भैया कितना खर्चा आएगा, उन्होंने 20 लाख के करीब खर्चा बोला। हमने कही हम नहीं कराएंगे। मैंने तुरंत मतलब वहाँ से एम्बुलेंस बुलाई, तुरंत मैंने SMS में सवाई मान सिंह में मतलब उसमें हॉस्पिटल में तुरंत इमरजेंसी में सारे उसको मतलब एडमिट कराए। उसके सारा जो भी डॉक्टर बोलते गए, मैं सारा जितने भी उसके मतलब जो जाँच वगैरह 2 घंटा में मैंने ऑपरेशन थिएटर में
पहुंचा दिया उसको। जब डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन डॉक्टर ने उन्होंने बोला अब भाई साहब इसको मतलब 2 यूनिट खून चाहिए, जब उसको थोड़ा होश आ गया, जब वो कुर्सी चाचा बोल रहा अपने लड़के से बेटा इसको खून मत देना, वो मतलब तू खून मत देना, कमरू ही खून दे देगा क्योंकि तू कमज़ोर है। मैंने कही चाचे यार मैं तेरी कितनी इज्जत कर रहा हूँ, कितना तेरे साथ कर रहा हूँ, वो तो मैं खून दे ही दूंगा, जब इतना काम कर रहा हूँ मैं खुद ही ना लेता, ये थोड़ा मैं हल्का शरीर है इरफान में, लेकिन मतलब तुझे ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। जब उसमें चुप लगा गया, जब वो खून मैं नहीं दिया, तो इतने छाने होते हैं ये गांव के, और ये कभी 1 रुपया के काम नहीं आ सकते, ना किसी को चाह नहीं, इतने सियाने होते हैं। हम कितनी इज्जत करते हैं, दिल्ली में आते हैं हर आदमी की, तो मेरे साथ इतने इतने घाव दिए, मतलब उसमें जब उसमें हाथी पे मुझे इन्होंने ही बिठाया था उसमें, उसके बाद में मेरे 50 लाख रुपए जब बर्बाद कर दिए। और उसके बाद में जब दोबारा जब यहाँ से हमारा छोटा भाई मतलब दूसरे को माला पहरा दी इसाक ने, इसाक के लिए मतलब उसमें मेरे लिए थोड़ा इनको पाला पोसा, गांव से लेके यहाँ तक पूरे रोडों की कितनी किसी से 1 रुपये ना लेना, फिर यहाँ बच्चों से जुदा हो गया, मतलब दोनों ये बीबियाँ मतलब बेढंगी सी हो गई, मैं गांव जाता रहा, मैं इधर आता रहा, बस मैं क्या कहूँ मुझे पता, लेकिन हमारे साथ कुदरत भगवान होता है, हम हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी नरक बना देते हैं लोग, इतने मतलब बुरे हालात, इतने झूठ बोलते हैं, इतने कुत्ते बुल्ले बिल्ले वाली ज़िंदगी हुई पड़ी, कोई सही नहीं लगता। इसलिए हम कभी भी मतलब हिम्मत नहीं हारता, लेकिन जो भी मतलब सामने आते हम उधेड़ते चले जाते, कोई भी हो हम ना डरते, हमारे साथ कुदरत भगवान होता, जो सच्चा आदमी कोई भी होता, इसलिए सच्चाई से काम करना चाहिए। आज के ज़माने में कितना भी एहसान कर लो, कोई 1% तुरंत बदल जाते, मतलब उसमें धोखे की तरह, जिस तरीके से मतलब उसमें एक मतलब धोखा की तरह मतलब उसमें बदल जाते। हर आदमी इतना धोखाबाज हो गया, मतलब कितना भी काम करवा लो, कितना भी तुरंत मतलब एकदम से कोई एक उसके काम नहीं आ सकता। इसलिए हम पूरी देश क्या दुनिया के लिए दिशा देते, स्पीच देते, इतना एक्सपीरियंस होगा हम चीज़ का, 1 मिनट में संशोधन हमारा कुदरत भगवान जो हमारे अंदर का तुरंत हम संशोधन कर देता। कोई भी काम हो, कोई भी दुख हो, बीमारी हो, सारे काम का मतलब एक एक चीज़ का इलाज भी हम करते, एक एक चीज़ मतलब कोई भी, इसलिए सेवा का मौका देवें, कोई भी चीज़ है हम मतलब सच्चाई से काम करेंगे और करते रहेंगे। और हम सभी से कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, नफरत को हम कहाँ से आई, सभी मिलजुल कर मतलब हम तो ये बोल रहे सभी एक सोच हो के इस देश को जब चलाएंगे जब इस देश का आगे बढ़ेगा। इसलिए सभी पार्टियों में से लेके हम खन्ना साहब से भी कह रहे हैं, इनको तुरंत मतलब आदेश कीजिए, जो भी गलत काम मतलब कर रहे, चुनाव आयोग मतलब एक नेट पे होना चाहिए, जैसे अब के हमने मतलब उसमें यहाँ मतलब दिल्ली में इलेक्शन वोट की विधानसभा में, तो वहाँ पर कई मतलब पहचान पत्र की मतलब वोट नहीं डलवा रहे, कोई आधार कार्ड मतलब जिसका गुम हो गया उसकी वजह से, जो वह पर्ची होती है वह आधार कार्ड से लिंक तो होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बिठा सकते उसमें, कितनी लाखों वोट आपके नहीं दी मतलब डाली गई, इसलिए ये सारा नेट पे कनेक्ट करेगा, उस नेट से सारी वोट डलनी चाहिए। ये देश दुनिया कहाँ पहुँच गई, इस देश को हम इतना नंबर 1 बनाने चाह रहे हैं, लेकिन जितने IAS IPS RBI CBI ये 5 संस्था इस देश को चलाती, क्यों तुम दिमाग नहीं लगाते, सारा नेट पे कन्वर्ट, ना कोई नेता गलत करेगा, ना कोई मतलब उसमें प्रशासन गलत करेगा, अगर सच्चाई से चलेगा तो फिर देखो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचता है, एकदम नंबर 1 देश हम बनाने चाहते हैं, यही सोच है। हम कोई भी अपने अंदर की एक कोई भी कमी हो, हम सारी चीज़, हम अपनी कमियों को नहीं देख सकते, दूसरे को कमियों को देखते, अगर कमियां हम निकालते गए तो खुद बर्बाद हो जाएंगे, कमाई निकाल, इसलिए कमियां निकालना छोड़ो, पहले अपनी कमियों को देखो फिर ये देश हमारा कहाँ से कहाँ पहुँचता है। और हम अपने जज्बात है सभी मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, और सच्चाई से ये देश हम सारे जितने भी दुनिया से सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो सब ये जितनी भी राज्य, एक इंसान पूरी दुनिया को चला सकता, इतना कुदरत भगवान ने मतलब इंसान का माइंड दिया है। तो यही हम सब दिशा देते हैं, जो भी हमसे कोई भी गलती हमसे भी हो जाए तो उसको माफ़ करना, कम बोलने को, हम तो ये सारी जो देते हैं हम एक मतलब दिशा देने के लिए सारी चीज़ बताते, जो भी चीज़ है तो कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।